अब बात करते हैं हम अगला टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है सीखेंगे आज के लेक्चर में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। हमने खाना खाया और खाने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जिस प्रोसेस द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसी एनर्जी का यूज हम चलने में, दौड़ने में, सोचने में, काम करने में, पढ़ने में, लिखने में करते हैं। ठीक, अब ये जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है हमें एटीपी में। किस में मिलती है? एटीपी में इसको मापते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म ये पूछ भी लेता है, क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, लिख सकते हो। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉइन ऑफ द एनर्जी? तो आप कह सकते हो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, बिना कहे बता सकते हो आप। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इसमें अंतर होता है। कुछ लोगों का मानना ऐसा ही होता है कि सांस ली छोड़ दी ये रेस्पिरेशन होता है, लेकिन उनको मना कर देना, ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि जो ब्रीथिंग है वो हमारी एक फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल प्रोसेस है। हमने सांस ली छोड़ दी, इनहेल एंड एक्सहेल, ये क्या है? ब्रीथिंग है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस पता है, फर्स्ट चैप्टर में बताइए क्या होता है इसमें। इसमें जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। और एनर्जी का यूनिट क्या होती है? एटीपी होती है, लिख सकते हो आप। ठीक, अब जब हमने सांस ली छोड़ दी, एक बात बताओ, सांस ली छोड़ दी, इसमें कोई एनर्जी रिलीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ सांस ली छोड़ दी, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। बस ये है कि एनर्जी हमें थोड़ी चाहिए, सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर सांस नहीं है, एनर्जी नहीं होगी तो हम इसका मतलब सांस ही नहीं ले पाएंगे, और क्या होगा? समझदार हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है? कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती है, बस एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन रेस्पिरेशन में तो आपको फूड से एनर्जी ही प्राप्त होती है, और वो किस में प्राप्त होती है? एटीपी में प्राप्त होती है, जिसे हम कॉइन ऑफ द एनर्जी कहते हैं। अब जो रेस्पिरेशन होता है, हमने सांस ली सांस छोड़ दी, वो रेस्पिरेशन हमारा कहाँ होता है? बॉडी के हर एक पार्ट में होता है, हर एक पार्ट में, यानी कि सभी सेल्स में होता है। लेकिन जो ब्रीथिंग है, सांस लेके छोड़ना, ये हमारे सिर्फ लंग्स में। लंग्स ने सांस ली, लंग्स तक पहुँची, छोड़ दी, तो इसमें सिर्फ लंग्स का रोल रहता है। ठीक, अब यहाँ पे जो एनर्जी प्राप्त हो रही है कैसे प्राप्त होती है, तो वो इधर लिखा हुआ है। देखो, हमने खाना खाया, स्टार्च खाया। खाने में क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है? एमाइलेज की उपस्थिति में शुगर में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में, और माल्टोज को हम फिर से कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। तो जो ग्लूकोज है, अब यही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बनाता है। एनर्जी का फॉर्मेशन ग्लूकोज के ही द्वारा होता है। ठीक, अब ये जिन पार्ट्स में होता है ना, वो होता है साइटोप्लाज्म में। किन में होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से ये क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, और एनर्जी में कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुविक एसिड में सिर्फ 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। अब जब 3 कार्बन होते हैं तो पायरुविक एसिड जो है वो बनता है, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। कितनी? 8 एटीपी रिलीज होती है। अब जो पायरुविक एसिड है, अब हम लोग पायरुविक एसिड बन गया, इतना तक तो समझ में आ गया ना। ठीक, अब आगे हम नॉर्मल कंडीशन में सांस ले रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस है, बिल्कुल बराबर है, सही से हम रह ले रहे हैं। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस है तब ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर ही होता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखना, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
किसकी उपस्थिति में होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ से भूल जाओ तो मैंने आपको 4th चैप्टर में बताया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम कंबशन करते हैं उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। वहाँ से यहाँ पे यूज हो रहा है सेम प्रोसेस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी हम नॉर्मल थे, अब हम भाग रहे हैं, बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। अब सांस हमने जल्दी जल्दी ले रहे हैं, सांस तो जल्दी ले रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन कम रह रही है, यानी कि ऑक्सीजन की लेक रह रहा है, कमी रह रही है, ऑक्सीजन की कमी रह रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है ये हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये होता कहाँ पे है? ये होता है मसल्स में। ये किस में होता है? मसल्स में। और जब ये लैक्टिक एसिड बनता है ना, इसी की वजह से हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प समझते हो ना, ऐंठन टाइप की आ जाती है। चलते चलते दौड़ते दौड़ते क्या होता है, हमारा दर्द होने लगता है ऐसे, फिर क्या होता है, ऐंठने लगता है शरीर। तो वो सब किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी कंडीशन देख लीजिए, वो क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब हो ही ना, हमने सांस ही लेना बंद कर दी हो उस समय, अब ऑक्सीजन ना हो, तब ये किस में कन्वर्ट होता है? एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, जिसका यूज पीने में करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये और देख लीजिए कि तीनों कंडीशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, चाहे अब्सेंस हो, चाहे ऑक्सीजन लेक हो, चाहे प्रेजेंस हो, तीनों में एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 2 में, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं और आएगा, इस बार भी आएगा। अब हमने सांस ली, अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने रहा तब ये जो प्रोसेस होती है इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं, और अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं है तब इसको हम एनएरोबिक कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, अब ये जो एरोबिक है मैंने बताया ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ये किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये किस में होता है जब ऑक्सीजन नहीं है? तो साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होते हैं एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर है, ये रहता है। लेकिन एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, उसमें क्या कन्वर्ट होता है? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? एनर्जी रिलीज होती है, और अगर थोड़ी कमी है तो लैक्टिक एसिड और बन जाता है। ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एरोबिक है, ऑक्सीजन होगी, तब इसमें जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज। इसीलिए जब हम लोग नॉर्मल हैं तब हमें क्या होता है? एनर्जी अच्छी महसूस होती है, यानी कि खूब गुड फीलिंग आती है, गुड फीलिंग। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो फीलिंग बैड आती है। उसका रीज़न यही है कि एनर्जी उस समय कम रिलीज हो रही है। और जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब ऑक्सीजन सही होती है, तब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें नॉर्मल फील होता है और अच्छा लगता है। ठीक है ना। और एनएरोबिक में क्या होता है? लेस एनर्जी रहती है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम करेंगे, ये सब देख लीजिए, अब हम करेंगे इसके बाद कि किस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं। फुल ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम सीखेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम करते हैं अगला। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जीवों में श्वसन कैसे होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सबसे पहले वो नॉस्ट्रिल द्वारा अंदर जाती है। अब जब ये नॉस्ट्रिल द्वारा अंदर जाती है, उसके बाद ये पहुंचती है नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज क्या होता है? ये नाक का ऐसा भाग है जिससे एयर आगे की तरफ बढ़ती है। फिर इसके बाद
अगर इसमें कोई मॉइस्चर हो, ह्यूमिड नमी हो, तो ये प्यूरिफाई कर देती है। कौन करता है? वो करती है नसल कैविटी। फिर इसके बाद जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो कि लगभग ऐसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक रहता है, ये फेरिंग्स होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक चैनल है जिसमें एयर नीचे की तरफ जाती है। फिर उसके बाद आता है ये कंठ, क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? यही कंठ, इसी से हम जो बोल रहे हैं ना, सब इसी की बदौलत बोल रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? कंठ द्वार कहते हैं, या स्पीच बॉक्स भी कह देते हैं। यही हमारी जो स्पीच को प्रोड्यूस करती है। ठीक, उसके बाद ये आता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आता है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया होता है, ये ठीक ना, ये सीधा सीधा यहाँ से यार यहाँ तक आती है ट्रैकिया तक। और ट्रैकिया के बाद दो इस तरह से पहुंच जाते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड होता है उसे कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई, जो राइट साइड में जाता है उसे कहते हैं राइट ब्रोंकाई कहते हैं। और जो ब्रोंकाई होते हैं ये क्या होते हैं? विंड पाइप होते हैं, यानी कि हवा जो हम सांस ले रहे हैं ना, इसी को आगे की तरफ मूव करने वाले पाइप टाइप के ये भी होते हैं। और जो किससे ज्वाइंट होते जाके हैं? जो लंग्स से ज्वाइंट होते हैं। अब ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई से आगे लंग्स से जाते हैं ना, तो ये लंग्स से सीधे सीधे नहीं जुड़ते, ये कई सारी ब्रांचेस होती हैं, इनमें कई सारी ब्रांचेस, उनको क्या कहते हैं? हम ब्रोंकाइल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंकाइल्स पूरे मान लो फेफड़ों में, लंग्स में जुड़ी हैं। अब ये जब जुड़ी होती ना, तो ये जो उनका सबसे लास्ट का पॉइंट होता है जहां पर ये जुड़ी होती हैं, उनको हम कहते हैं एल्वेली। एल्वेली क्या होती हैं? ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। क्या बोला मैंने? एल्वेलीज ऐसे साइट होती है जहां पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये जो एयर है, अब ये पूरे ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती है, जहां जहां पर चाहिए होती है वहां वहां पर पहुंचाती है। लेकिन ऐसे नहीं पहुंचती, ये फेफड़ों से पहुंचता है हार्ट, दिल में, और दिल फिर सब जगह पहुंचाता है। तो अभी खाली इतना ही सीख लीजिए, हार्ट जब हम पढ़ाएंगे तब वहां पर इसको डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि ये आपका रेस्पिरेशन है। अब हार्ट से जब आगे पहुंचता ना, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, संवहन, यानी कि वो क्या करता है? फ्लो करेगा। तो वो अगला टॉपिक है, तो उसको बाद में सीखेंगे। तो अभी तक का ये था, ये देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब बात करें, ये तो आपका किसमें है? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब रेस्पिरेशन इन अगर प्लांट्स में देखना है, तब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा ग्लूकोज और हमारा वाटर और एनर्जी बनती है, ये आपको पता है। और जिसका यूज क्या करते हैं? पेड़ पौधे भोजन के रूप में यूज करते हैं, ये आपको पता है। ठीक, और ये किसके द्वारा होता है? ये भी आपको पता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, एक पोर्स टाइप के होते हैं लीव्स पर, और ये क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। गैसेस को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। और यही एक्स्ट्रा में जो वाटर होता है उसको बाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या करते हैं? भेज देते हैं। ट्रांसपायरेशन द्वारा क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। ठीक, ये कौन करते हैं? स्टोमेटा करते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि दिन में सूरज होता है, सूरज सनलाइट कब होगी? जब सूरज होगा। तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दिन में ही होती है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दिन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना पेड़ पौधे। ठीक, और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये एक्सचेंज चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन रहता है नेचर में। लेकिन रात में सूरज नहीं है तो सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं है तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो मान लो रहती है, लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन
नहीं देते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ये रिलीज कर देते हैं। समझे, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या कर देते, रिलीज कर देते हैं। ये था आपका रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ये है रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। सारा सीख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस इसके जो आए हुए। देखिए अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायाफ्राम इन ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम वेयर इट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो हमारा डायाफ्राम है इसका क्या महत्व होता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो ये रेस्पिरेशन के दौरान पता क्या करता है, ये हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें एयर वॉल्यूम को बैलेंस करता है। एयर वॉल्यूम को क्या करता है, बैलेंस करता है कि एयर कितनी रहनी चाहिए। आगे आगे ये स्थित कहाँ पे होता है, ये जो है हमारे लंग्स के ठीक नीचे ये रहा, ये होता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाता है और जब छोड़ते हैं तो रिलैक्स मोड में आ जाता है, ये रहता है। ये 2026 में क्वेश्चन आया भी था। अगला देखिए, गिव रीजन ड्यूरिंग ए ब्रीथिंग साइकिल। एक साइकिल यानी कि जब हम सांस लेते हैं उस समय द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उस दौरान में हमारे जो लंग्स होते हैं ना इनके पास कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी बची रहती है। ये कहो कि 100% निकाल देते हैं, नहीं, थोड़ी बचा के रखते हैं। और बचा के वो इसीलिए रखते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो सही से रहे और कोलैप्स अच्छी तरह से कर लें। अगर मान लो कि पूरी निकल जाएगी तो ये इनकी जो एल्वेओलिस जो वाल्व है ना वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि इनमें एयर थोड़ी रहती है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि कई जैसे हाँ माइक्रोनी टाइप की चीजें देखी होंगी। माइक्रोनी में क्या होता है, जब हम उनको उबालते हैं तो वो एक दूसरे में चिपक जाती हैं। अब वैसा ही हालत में भी हो जाएगी, तो ऐसी ना हो तो क्या होता है, इसीलिए कि इनमें थोड़ी एयर बची रहती है। ठीक, आगे देखिए, ये 2025 में आया था। अब अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैसियस इन एल्वेली। एल्वेली में जो गैसियस एक्सचेंज है उसको डिस्क्राइब कीजिए। एंड व्हाई आर एल्वेलीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। यानी कि ये ब्लड वेसल्स की क्यों रिचली सप्लाइड होती हैं। बहुत बार आया, 24 में, 22 में, 20 में और 18 में आया हुआ है। तो इसका आंसर कुछ नहीं, देखिए कि एल्वेलीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसियस। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एल्वेली ऐसी होती हैं जो गैसियस का एक्सचेंज करती हैं। कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। अब ये जब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जब जाती है ना तो ये किस में जाती है, ब्लड कैपिलरीज में, सब में पहुंच जाती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ये ब्लड वेसल्स से आके, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स से आके ये क्या होती है, हमारी एल्वेली में आती है, एल्वेली में लंग्स में आती है, लंग्स के बाद हम बाहर छोड़ देते हैं। ऐसा रहता है, फुल प्रोसेस यही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है कि राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट इन ईस्ट सेल एंड इन अर मसल्स सेल अंडर एन एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन और एनएरोबिक कंडीशन में कैसे पायरुवेट रोल करता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो आपको बताने हैं। आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया भी था कि जो पायरुवेट होता है, यहाँ पे पायरुवेट है, अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी देता है। ये कहां पर होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन है तो मसल्स में रहेगा, और मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है ना। आगे अगर मान लो कि ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, और ये बनता है हमारा
एथिल एल्कोहल या एथेनॉल और प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक, ये बनता है, लिख सकते हो। और ये कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म में होता है, लिख देना, कोई प्रॉब्लम। ये था इनका आंसर, आया भी है 2025 में। इनको कर लो, फिर करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, कर लीजिए इनको। अगला क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। ग्लूकोज एक ही प्रेजेंस में पायरूवेट में टूटता है, तो ए क्या होगा यहां पर? ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ही तो टूटता है, लिख दो। और कह रहा है जो पायरूवेट है वो हमारा V की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है। तो यहां पर जो V होगा वो क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कैसी होती है? कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ये भी पूछ ले कि कहां पर, तो लिख देना इन मसल्स, इन मसल्स। ठीक है, ये भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2025 में आया था। अगला देखिए, अगला क्या है? नेम द सबस्टेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग वाइगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। यानी कि किसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं वो आपको पता है कि किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, इनकी वजह से क्या होता है? क्रैम्प्स आ जाते हैं। अगला, विच गैस इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कोई सा हो, एक ही गैस निकलती है जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस ही नहीं रिलीज होती है। कर सकते हो, बहुत बार आया है, 24 में, 22 में, 19 में, 16 में आया है। ठीक है ना? अगर देखो ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहां से बहुत बेनिफिट रहने वाला है। बोर्ड तो छोड़ दो, हर जगह पे बेनिफिट रहेगा। तो वीडियो को, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।